नमस्कार, मैं हूं अमित सोनी और आप देख रहे हैं टाइम समाचार का ये खास प्रोग्राम जिसमें हम खास मुलाकात करते हैं। आप मेरे पास देख रहे होंगे एक रथ में मैं बैठा हुआ हूं और ये खास एक रथ है जिसका खास उद्देश्य भी है। पहले आप इस रथ की दृश्य देखिए, किस तरीके से इसको सजाया गया है और क्या कुछ इस रथ की खासियत है, क्या खूबसूरती है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। इस सब चीज़ की बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश साहू जी, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, समाज सेवी हैं, और इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार ये कौन सा रथ है और ये कहाँ जाने वाला है? जगदीश जी भाई साहब जी, ये रथ कहाँ जा रहा है, क्या है इसका उद्देश्य? इसमें भगवान जगन्नाथ स्वामी जी और हमारे साहू राठौर समाज की आराध्य देवी तेलक समाज की माँ कर्मा देवी जी इस रथ में विराजमान होंगी। और इस रथ के साथ साहू राठौर जन जागृति अतकार यात्रा का भी रथ चलेगा। ये एक रथ तैयार है, अभी तैयार हो रहा है, कल तक हो जाएगा और कल वो भी रथ आ जाएगा, वो तैयार हो रहा है अभी। तो ये रथ पूरे झांसी से 5 तारीख को इस रथ की यात्रा प्रारंभ होगी। हमारे माननीय रामनाथ साहू जी जो कि संस्थापक अध्यक्ष हैं, और राघे राठौर जी जो नगर विकास मंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश नंदाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, रमाशंकर साहू जी हैं, डॉक्टर नीता साहू हैं, अजय पाल जी हैं, आनंद साहू बरेली हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की हमारा जो टीम है भारतीय तेलक साहू राठौर महासभा की, वो सभी पदाधिकारी आएंगे। और ये रथ यहाँ झांसी से कल 12 बजे प्रस्थान कर जाएगा और झांसी नगर का, पूरे संपूर्ण नगर का भ्रमण करके ये झांसी ज़िले का बबीना है और आपका बड़ा गांव है चिरगांव, इसका भ्रमण करते हुए ललितपुर कल शाम को 6 बजे ललितपुर, 6:30 बजे ललितपुर पहुंच जाएगा। ललितपुर में रात्रि विश्राम होगा। अगले दिन पूरे ललितपुर ज़िले का भ्रमण करेगा। ये मड़ौरा है, जाखलौन है, जखौरा है, बानपुर है, मेहरौनी है। वहाँ से फिर ये रथ बढ़ जाएगा आपको मऊरानीपुर में रात्रि विश्राम है। मऊरानीपुर का करके फिर ये रथ बढ़ेगा जालौन के लिए। जालौन में रात्रि विश्राम है। जालौन के बाद में फिर जालौन का भ्रमण करेगा और उरई का भ्रमण करेगा। उसके बाद में पहुंच जाएगा हमीरपुर ज़िले में। हमीरपुर ज़िले में राठ में रहेगा। इस तरह हमारा रथ जालौन से हमीरपुर पहुंच गया। हमीरपुर से आपका महोबा, महोबा से बांदा, बांदा से चित्रकूट, चित्रकूट से फतेहपुर, फतेहपुर से कौशाम्बी, कौशाम्बी से प्रयागराज, प्रयागराज से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से भदोही, भदोही से एक लंबा रूट है पूरा उत्तर प्रदेश। पूरा उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में ये यात्रा जाएगी। साहू समाज को ऐसा क्या करना पड़ रहा, क्यों ये निकाली जा रही यात्रा, क्या क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, साहू समाज को से ये यात्रा तो भगवान का रथ लेके जा रहे हैं। हमारे साहू समाज की आराध्य देवी इसमें विराजेंगी। इसके साथ साथ मैंने अभी आपसे कहा कि साहू राठौर जन जागृति अतकार यात्रा, एक अतकार यात्रा निकल रही है। हम लोग राजनीति में बहुत पिछड़े हुए हैं। कोई भी पार्टियां हों, कोई भी दल हो, हमारे समाज को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, टिकट भी नहीं दे रहे हैं। और हम लोगों में बड़ा अंदर से क्षोभ है कि हम लोग, जैसे मुझे ही ले लीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का 42 साल से कार्य करता हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र नेता भी रहे हैं आप अपने समय में। विश्वविद्यालय का मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ और 3 बार मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी रहा हूँ। आज जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा बना है, ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा को राजनाथ सिंह जी ने सामाजिक न्याय मोर्चा बनाया था। अमित शाह जी से हम लोग सब लोग मिले थे। इसको पिछड़ा वर्ग मोर्चा हम लोगों ने बनवाया, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा। तो हम लोग जब इतने पुराने कार्यकर्ताओं को पार्टी कहीं नहीं समझ रही है, तो हमारे आने वाले युवाओं का तो भविष्य अंधकारमय है। तो हम लोग एक अपनी जन जागृति अतकार यात्रा निकाल रहे हैं। जो दल हमें सम्मान देगा हम लोग उसके साथ जाएंगे। और वैसे हमारे समाज का जो वोटर है, जो मतदाता हैं, वैसे 95% भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहते हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। आज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे समाज के गौरव माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी हैं। तो हमारा तेलुगु समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है। अभी झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र ही आप देख लीजिए। झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में 2.5 लाख वोट हमारा है। क्या कभी साहुओं को टिकट दिया? साहू को विधानसभा भी नहीं देते हैं। अन्य उच्च जातियों को विधानसभा भी देते हैं, लोकसभा भी देते हैं। तो हम लोगों का भी दिल है, हम लोग भी चाहते हैं। आज हम लोग व्यापार में आगे हो गए हैं, शैक्षिक
शिक्षा लेकर के हमारे बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। और हम लोग पैसे से भी संपन्न हैं, क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं, पैसा कमाना जानते हैं। लेकिन हम लोग राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो जन अधिकार यात्रा इसीलिए मैं पूरे प्रदेश में मैं निकाल रहा हूँ कि जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो चेतें कि साहू समाज तुम्हारा बंधुआ मजदूर नहीं है, तेलिक समाज कि आपके साथ ही रहेगा। जहां हमें उचित सम्मान मिलेगा हम वहां भी जा सकते हैं। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, वो अपने रास्ते बदल लेगी। वैसे हम लोग चाहते हैं कि इस देश के अगुआ जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी हमारे प्रदेश के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, साहू समाज का भी मान सम्मान रखें, हम लोगों को भी टिकट दें। हमारा भी समाज चाहता है कि हम लोग भी राजनीति में आगे आएँ। जिसके जैसे काशीराम जी कहा करते थे, जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो अगर हम लोग जैसे आप लोगों के चैनल कहते हैं कि आप लोग 4.3 हैं, अगर उत्तर प्रदेश में हम 4.3 हैं तो 2.5 करोड़ आबादी हमारी लगभग है। 2.5 अगर 4% भी मान लीजिए तो 403 विधानसभा सीटें हैं, 4 चौको 16 टिकट तो हमारे होते हैं। आज संजय निषाद को देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, उनका अस्तित्व मात्र 3 या 4 जिले में है। और आज उनका वो सांसद हैं, वो बेटा सांसद है, वो अपने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। तो हम लोगों को देख लीजिए, मात्र भारतीय जनता पार्टी ने 1 टिकट दिया, वो भी सीतापुर से, और इकलौता विधायक था, सामाजिक संदेश देना चाहते थे, उनको मंत्री भी बना दिया। लोकसभा क्षेत्र में देखा जाए तो प्रतापगढ़ से मात्र संगम लाल जी हमारे सांसद हैं। तो उत्तर प्रदेश में जब 2.5 करोड़ हमारी आबादी है और एक हमें लोकसभा का टिकट दे दिया, एक विधानसभा का दे दिया, ये हमारे लोगों के साथ अन्याय है। तो इस अन्याय के खिलाफ हम लोग साहू राठौर जन जागृति अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा अधिकार दो। हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, हमारे समाज का बनेगा, हमारे समाज के लोगों के कार्य होंगे। हमने देखा कि जब भी कोई रथ निकलता है तो बेहद हाई टेक्नोलॉजी वाला रथ होता है। मैं देख रहा हूँ आपके रथ में घोड़े लगाए गए हैं, भगवान बैठ के जाएंगे। बहुत एक सिंपल सा और पुरानी विधाओं के जैसा ये रथ है। तो क्या इसकी डिज़ाइन को लेकर के चिंता की गई थी? कैसे इसकी डिज़ाइन होगी, क्या कुछ आप लोगों ने तय किया था? देखिए, जब जिसमें भगवान विराजमान होते हैं और माँ कर्मा देवी जब विराजमान होंगे, भगवान जगन्नाथ स्वामी कृष्ण भगवान इसमें विराजमान होंगे, तो रथ हम लोग देखते हैं रामायण काल में भी देखा, महाभारत काल में भी देखा, रथ इसी प्रकार के हुआ करते थे जिसमें हमारे देवी देवता विराजें। तो उस रथ को उसी प्रकार से सुसज्जित किया गया है। और जन अधिकार यात्रा का रथ अलग प्रकार का है, वो आपको 5 तारीख को दिखाई देगा। और यात्रा कब शुरू होगी, कौन हरी झंडी देगा, क्या कुछ होगा इसमें? इस यात्रा को हरी झंडी हमारे अगुआ हैं, भारतीय तेलिक साहू राठौर महासभा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामनारायण साहू जी, जिनको कि हम लोग प्यार से बाबूजी कहते हैं, वो इसको हरी झंडी दिखाएंगे। उनके साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नए बन गए हैं उमेश नंदलाल जी, वो भी रहेंगे। हमारे प्रदेश में एक मंत्री हैं माननीय रागे राठौर गुरु जी, वो भी रहेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता जी भी रहेंगे। हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर साहू जी रहेंगे। महिला मोर्चा की अध्यक्ष डॉक्टर नीता साहू रहेंगी। हमारा उत्तर प्रदेश का पूरा संगठन जो भारतीय तेलिक साहू महासभा का है, वो इस झांसी के झंडी दिखाएगा और इसका 5 तारीख को शुभारंभ होगा। 5 तारीख को 12:30 बजे रथ निकल जाएगा, पहले झांसी जिले का भ्रमण करेगा। अच्छा, ये तो बता चुके आप। इसका समापन कहाँ पे होगा, उसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसका समापन 25 नवंबर 2023 रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में होगा। और इसका समापन के साथ साथ हम लोग एक विशाल रैली तेलिक महाकुंभ रमाबाई अंबेडकर मैदान में कर रहे हैं। आप ये सोचिए बंधुवर कि जो हमने रमाबाई अंबेडकर मैदान लिया है, रमाबाई अंबेडकर को मैदान को भरने का केवल श्रेय मायावती और माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जब भाजपा की मीटिंग की थी, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि तेलिक महाकुंभ उसी रमाबाई अंबेडकर मैदान में हो और उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में संदेश जाए कि साहू तेलिक समाज एक हो गया है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। उस रैली के माध्यम से, विशाल महाकुंभ के विशाल रैली के माध्यम से हम राजनीतिक दलों को आगाह करेंगे, अपनी बातें रखेंगे। और उसमें हम लोगों का विचार है, चूँकि भारतीय हमारा जो समाज है,
90% मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहता है। चूँकि हम लोग व्यापारी वर्ग हैं और अब तो हमारे समाज के गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान सेवक हैं, तो हम लोगों फिर भी आपको ये बात कहने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि आपके समाज को पूछा नहीं जा रहा है? भैया मैंने अभी नहीं कहा, अब देखिए अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में मात्र 2.5 करोड़ की आबादी वाले साहू राठौर समाज को मात्र 1 टिकट दिया, जबकि हमारी 2.5 करोड़ जनसंख्या है। मात्र 19 में 1 लोकसभा टिकट दिया। ये अन्याय नहीं है हमारे समाज के साथ? हम अपने समाज को चेता रहे हैं, अपने समाज को जागृत कर रहे हैं, उनसे हम आह्वान कर रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, अपना अधिकार मांगो, और हमारा अधिकार तभी मिलेगा जब हम एकजुट होकर के, संगठित होकर के एक विशाल महाकुंभ के रैली के माध्यम से उन दलों को आगाह करेंगे कि हमारा समाज जागा हुआ है, हमारा समाज किसी का पिछलग्गू नहीं है और हमें भी अपने अधिकार चाहिए। यही तो हम इस रथ के माध्यम से माँ का आशीर्वाद पूरे प्रदेश को प्राप्त होगा। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का अधिकार आशीर्वाद पूरे प्रदेश के हमारे समाज को मिलेगा, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन हो, अपना दल हो, कोई भी पार्टी हो, जहां हमारे समाज के कार्यकर्ता हैं उनके अधिकार मिलना चाहिए। और हम यही संदेश रमाबाई अम्बेडकर मैदान से देंगे। और अभी हमारे जो बड़े नेता हैं, माननीय रामनाथ जी, माननीय मंत्री जी, रागे राठौर जी, सब लोग प्रयासरत हैं कि इस कार्यक्रम में हमारी जो 25 नवंबर को समापन होगा और विशाल रैली होगी, कि उसमें जेपी नड्डा जी आएँ, माननीय अमित शाह जी को आमंत्रित कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कर रहे हैं। कोई दूसरी पार्टी का किसी बड़े नेता को आमंत्रित कर? नहीं, दूसरी पार्टी, मैंने अभी क्या कहा कि हमारा 90% समाज भारतीय जनता पार्टी से समर्पित है। हम लोग भाजपा के हैं और हम लोग भाजपा के रहेंगे। अच्छा, आप इस पूरी रैली के, इस पूरी यात्रा के संयोजक हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपके मन में भी एक ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा कि आपको भी कोई टिकट चाहिए होगा या फिर आपको कोई दायित्व चाहिए होगा। तो आप क्या सोचते हैं, किस पायदान पर खड़ा करते हैं अपने आप? मान्यवर, देखिए, टिकट तो मैं विगत 1994 से मांग रहा हूँ, लेकिन भाजपा टिकट नहीं देती है मुझे। आप 42 वर्ष की सेवा के बाद, 42 वर्ष हो गए हैं मुझे, RSS का रहा, मैं स्वयं सेवक रहा, विद्यार्थी परिषद का रहा, इसके बाद पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मैं 3 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का। इसके बाद में अभी पार्टी ने 42 वर्ष में अगर मुझे कोई उपहार दिया तो मात्र पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाया। अब बताइए आप, जिसने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी के प्रति खपा दिया हो, मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में मुझसे पुराना कोई कार्यकर्ता निकल आए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा और केवल समाज को जगाने का कार्य करूँगा। जब मुझ जैसा आदमी जो 42 वर्ष से पार्टी का कार्य कर रहा हो, जनसंघ के ज़माने में मैं स्लिपें बनाता था जो मतदाता को पर्चियाँ बनती थी, उस समय मेरी उम्र 17-18 साल की होती थी। मैं स्कूल से पढ़ के आता था, रात में हम लोग 2 घंटे बैठते थे, पर्ची बनाते थे। आज तो हाईटेक हो गया है, कंप्यूटर से पर्चियाँ बन के आज वितरित हो रही हैं, लिफाफों में जा रही हैं। अब तो निर्वाचन आयोग भी पर्चियाँ बाँट रहा है। उस समय कहाँ था? मैं अपने हाथ से जा कर के दीपक चुनाव चिन्ह बनाता था, कंधे पे साइकिल से जाता था, एक माइक टांग लिया, गली गली। काफ़ी संघर्ष रहा है उस समय का। पूरा जीवन ही मेरा संघर्ष में बीत गया है। आज मैं 65 वर्ष में प्रवेश कर गया हूँ। बताइए, 65 वर्ष अब क्या बचा है? भारतीय जनता पार्टी कहती है 72-74 के बाद सब अपने घर बैठ जाओ, तो अब आखिरकार 65 में मैं लग गया हूँ। मेरे पास भी कितने वर्ष हैं? 7 वर्ष, 8 वर्ष हैं। मेरे भी मन में लालसा है, मैं भी चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुझे भी एक मौका दे। हमारा समाज भी चाहता है, पूरा प्रदेश का समाज चाहता है, और पूरे प्रदेश के समाज की निगाहें झांसी पे लगी हुई हैं, क्योंकि झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में हमारा 2.5 लाख वोट है। 2.5 लाख वोट जब हमारा है, जब अन्य लोग जिनके 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट होते हैं, उन लोगों को टिकट दे देते हैं, तो हमारा समाज जब 2.5 लाख वोट हमारा है, और हम लोग व्यापारी हैं, हर गांव में हम लोग हैं, दुकानदार हैं, हम लोगों से और भी लोग जुड़े हुए हैं। 2.5 लाख का वोट का मतलब है कि 10 लाख वोट हमारे पास है। अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अगर मौका देती है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से निवेदन करता हूँ कि एक बार अपने छोटे से कार्यकर्ता को भी मौका दें, और अपार मतों से मैं उनको विजय श्री प्रदान कराऊंगा। एक सीट उनकी झोली में झांसी ललितपुर
लोकसभा क्षेत्र की डालूंगा। हमारी ऐसी कई सीटें हैं, कम से कम लोकसभा की इस बार 2024 में 4 सीटों से कम पे हम लोग समझौता नहीं करेंगे। हमारा समाज जागरूक हो गया है, हमारे समाज की कई मीटिंगें हो गई हैं और हम लोगों ने अपना मन भी बना लिया है कि ये आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम सर्वप्रथम तो हम भारतीय जनता पार्टी को ही चेताएंगे, क्योंकि हम उनके वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। जिसका जो मजदूर होता है, जब मजदूर अपने मालिक के प्रति, जमींदार के प्रति वफादार हो, तो जमींदार का भी फर्ज होता है कि अपने आपकी अपील हमने सुन ली। अब कोई और अपील हमारे दर्शकों से आप करना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर के? अगर कुछ भी करना चाहे तो वो बोलिए। मैं इस यात्रा को लेकर के अपने साहू, राठौर, तेलुगु समाज के लोगों से अपील करता हूं कि 5 तारीख के कार्यक्रम में 10 बजे महाराज गंगाधर राव कला मंच, जिसको मुक्ताकाशी मंच कहते हैं, लक्ष्मीबाई पार्क के पीछे 5 तारीख को सुबह 10 बजे आएँ और माँ कर्मा के भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करें। और जन अधिकार यात्रा की रैली में, एक रैली इधर भी मैं कर रहा हूँ, वो भी रैली यहाँ होगी, उस रैली में सभी अपनी सहभागिता करें। और मैं अन्य समाज के लोगों को भी बुला रहा हूँ। भगवान एक समाज के नहीं होते हैं, भगवान सभी समाज के होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी हैं। एक कहावत नहीं है, जगन्नाथ स्वामी जी में जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। पहले जगन्नाथपुरी में माँ कर्मा देवी का ही प्रसाद भगवान को लगता है, खिचड़ी का, और खिचड़ी का भोग लगता है, इसके बाद ही भगवान को भोजन दिया जाता है। तो ऐसे आराध्य देव की यात्रा निकल रही है, तो हम तो सभी का स्वागत करते हैं। पूरा नगर आए और भगवान के चरणों में अपना प्रणाम करे, भगवान का आशीर्वाद ले। सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं पूरे झांसी जिले के आम जनमानस, माताओं, बहनों को, भाइयों को आमंत्रित करता हूँ कि भगवान जगन्नाथ स्वामी की, माँ कर्मा देवी की इस रथ यात्रा में वो पधारें, पुण्य लाभ प्राप्त करें। समाज के लोग सभी आएँ। समाज की तो अपील है, हमारा समाज में बड़ा उत्साह है। हर घर से, हर परिवार से 5-5 लोगों के आने की संभावना है। और आप देखेंगे एक छोटी सी, वो जैसे रमाबाई अंबेडकर मैदान में विशाल महाकुंभ हमारी रैली होने जा रही है, झांसी में तो उसका टेलर आप देखेंगे, झांसी में उसका टेलर यहीं से चालू होगा। इसकी ही आवाज़, पूरे झांसी की आवाज़ ही पूरे प्रदेश में गूंजेगी। पूरे 75 जिलों में आपको ऐसी ही भीड़ मिलेगी। हर जिले लेवल पर इतनी ही बड़ी बड़ी रैलियाँ होंगी। समाज का समूह आएगा, जन समूह आएगा। हम लोग संगठित हैं, हम लोग बिखरे हुए नहीं हैं, लेकिन हम लोग संगठित हैं, बिखरे हुए नहीं हैं। तो हम लोग अब एकजुट हो गए हैं। हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं, लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाएगी तो इसकी ताकत डबल हो जाएगी। अब हम लोग पूरी मुट्ठी बांध करके, पूरा तेलुगु समाज प्रदेश का जाग गया है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने अभी कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज का सम्मान नहीं किया तो हम लोगों को मजबूरी में दूसरा रास्ता बदलना होगा। हम लोगों के पास भी तो आते हैं लोग, अन्य दलों के आ रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं अभी इंडिया। भाजपा के लिए चेतावनी है क्या? चेतावनी नहीं है, मेरा उनसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है। हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हम लोग आपके समर्पित, मैं तो कार्यकर्ता समर्पित हूं, लेकिन हमारे साथ समाज भी तो है। आज ऐसे ऐसे युवा खड़े हुए हैं जो आज 30 साल से लेकर के 45 साल के हैं। तो ऐसे युवाओं को कब मौका मिलेगा? जब मुझ जैसे कार्यकर्ता को मौका नहीं मिला, आज मैं 65 वर्ष का हो गया हूँ, मैंने कहा मेरे पास तो आखिरी मौका है। एक बार पार्टी हमें भी मौका दे, हमारे समाज के युवाओं को मौका दे। चेतावनी नहीं है, उनसे निवेदन है कि आपको हम लोगों के बारे में ही विचार करना पड़ेगा। हम भी आपके बराबर के भागीदार हैं, हम आपके साथी हैं, हम आपका दरी बिछाने से लेकर के वोट देने तक का कार्य करते हैं। तो हम लोगों के इतना अधिकार तो होता है कि जमींदार अपने मजदूर का भी ध्यान रखे, उसका भी पेट है। अगर आप अच्छा भोजन कर रहे हैं तो कम से कम हमें रोटी के साथ अचार सब्जी तो दे सकते हैं कि हम भी अपना पेट भर लें। तो हमें भी अपना राजनीतिक लाभ का पेट भरने के लिए हमें भी कुछ चाहिए। और हम लोग जागरूक हो गए हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी से ही पहले डिमांड कर रहे हैं। आपके माध्यम से कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व से कह रहा हूँ कि साहू समाज, तेलुगु समाज, राठौर समाज का मान सम्मान रखते हुए कम से कम लोकसभा में 4 सीटें हम लोगों को दे। नहीं तो ये, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मैं तो रहूँगा, मरते दम तक भाजपा के साथ रहूँगा, लेकिन मैं अपने समाज के युवाओं का नहीं कह सकता हूँ कि वो इस दल के साथ रहेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जब जगदीश भाई साहब जैसे लोगों को कुछ नहीं मिला है तो हमें क्या मिलेगा। तो ये चेतावनी नहीं है, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ
जगदीश साहू जी जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रदेश सरकार है और जो केंद्र सरकार है वो इनकी समाज पर ध्यान दे और कहीं ना कहीं इनको टिकट मिले और इनकी समाज कहीं ना कहीं प्राथमिकता पर दिखाई दे। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ में एम एस सोनी, टाइम समाचार, झांसी।